की जो घटना है, यह बात सच है कि सीमा पर इस समय चीन के लोग भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। ओडिशावासी मोर नमस्कार, आपण देखुछंती द लॉजिकल ओडिया। सो आज टॉपिक होची इंडिया चाइना भितर होइतिया सीमा विवाद व बॉर्डर इश्यू। सो इंडिया एवं चाइना मध्य बॉर्डर को कह जाए एलएसी, आउ इंडिया और पाकिस्तान मध्य बॉर्डर को कह जाए एलओसी। तो इंडिया और पाकिस्तान भितर जो बॉर्डर अच्छी एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, सीटा पूरा स्पष्ट। दी देश निज सीमा विषय रे पूरा अवगत, निज सीमा केते जाए विस्तीर्ण ठीक भाव में दी देश जानिचंती। किंतु चाइना और इंडिया भितर थिबा सीमा जोटा कि एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो किछि जगह रे एलएसी स्पष्ट बा क्लियर नुहे। गत मे मासरू इंडियार सीमार चाइनार गतिविधि परिलक्षित होइतिला। तीनोटी जगह यथा पानगंग लेक, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग, एई तीनोटी सीमार चाइना निजर सैन्य मुतयन करथिला। तो एथि मध्यरु दुईटी सीमार उत्तेजनार परिस्थिति देखा दैथिला। तो सेही दुईटी एरिया होची कोठी ना पानगंग लेक एरिया आ गलवान वैली एरिया। सो प्रथमे पानगंग लेक संपर्क रे जानिबा। पानगंग लेक जोटी आपण माने देखिथिबे 3 इडियट्स मूवी आमिर खान कर शेष सीन जो लेक रे शूटिंग हितिला, तो सेटा होची पानगंग लेक। बट आजी चीन ता सेना सहित सेठी ही अछि सेई लेक रे। बोधे आजी शूटिंग हितले से फिल्म चीन सेना ठु परमिशन नवागु पड़िथांता। तो पानगंग लेक रो बेड रे जो तीक्ष्ण पर्वतमाला अछि, जो पॉइंटेड हिल्स गुडा अछि, ता नामकरण फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4 एमिति फिंगर 8 जाय दिया जायछि। तो पैनगंग लेक निकटवर्ती सीमा एलएसी अंतर्भुक्त। तो क्लियरली बॉर्डर डिफाइन हेनी। तो इंडिया क्लेम फिंगर 8 जाए निज सीमा बोली, हुए चाइना क्लेम फिंगर 2 बोली। तो फिंगर 2 जाए चाइना क्लेम। सो फिंगर 2 रु फिंगर 8 जाए थिबा एरिया को ग्रे एरिया कहा जाए बा नो मैन्स लैंड। तो एई ग्रे एरिया को केही भी अधिकार करि नथिले आज जाए। खाली दीटा देश पेट्रोलिंग करि आसुतिले निज पेट्रोलिंग भ्यान रे। किंतु आज चाइना प्रथम थर पाई ग्रे जोन रे पसी फिंगर 4 जाए अधिकार कर सारछि। सैटेलाइट इमेज रु पूरा जणा पडुछि, क्लियर भाबे जणा पडुछि जे चाइना निजर आर्मी बेस फिंगर 4 रे अवस्थापन कर सारछि। सो प्रथम अनुप्रवेश इंट्रुजन पानगंग लेक रे हेछि, जेउठी चीन ग्रे जोन रे थिबा फिंगर 4 जाए निज सेना को आणी अछि एवं पछको हटुनी। तो इवन पूरा क्लियरली सैटेलाइट इमेज रो देखा जाउछि बहुत सारा टेंट सेठी बनै सारलानी, हेलीपैड बनेबार भी योजना अछि। तो पैनगंग लेक रे थिबा फिंगर 4 जाए ग्रे जोन को चाइना अधिकार कर सारछि। नेक्स्ट जिबा हमें गलवान वैली एरिया को, जोठी इंडिया एवं चाइना रो उत्तेजना सब सीमा टपी जाइथिला। इंडियन आर्मी को सूचना अनुसार जून 15 तारिख राति रे होइथिबा सीमा विवाद उत्तेजना रु आम देशर 20 वीर जवान शहीद होइतिले, जोटा कि समग्र देश पई बहुत ही दुखर कथा थिला। एवं चीन तरफ रु केते मृताहत सेटा चीन केबे भी प्रकाश करेनी। बट सोर्सेस हिसाब रु तांकर जणे कमांडिंग ऑफिसर कर मृत्यु घटिछि एवं 40 रु ऊर्ध्व जवान आहत होइचंती। तो एतिकी इन्फॉर्मेशन हमको ऑफिशियल भाबे मिलितिला। आमे जानि रखिबा उचित जे गलवान वैली इंडिया रो एवं इंडिया रो ही जणे नागरिक तार आविष्कार करथिले। बट सेटारे भी आज चीन अनुप्रवेश कर सारछि। सैटेलाइट इमेज रु स्पष्ट जणा पडुछि पाखापाखि चीन गलवान वैली रो 2 रु 3 किलोमीटर किंबा अधिक जगह दखल कर सारछि। यह बहुत पुराना अवसर प्राप्त सेना मुख्य मानकर बयान, किंतु मोदी सरकार एवं तांको मीडिया रो किछि भी सठिक विवरण मिली नथिला। एते सब होई गला परे भी मोदी जी ऑल पार्टी मीटिंग रे कहिले आम सीमा रे किछि हेनी। What PM said in the all-party meeting. न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। PM Modi mentioned 3 things, but PMO office mentioned only 2 in the official statement.
No one has entered our territory. Neither is anyone in our territory. None of our post is occupied by anyone. Neither is anyone in our territory. None of our post is occupied by anyone. Why is PMO contradicting PM Modi's statement? ତ ମୋଦିଜୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କହିଲେ ଏବଂ ମିଡିଆ ଯିଏକି ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ସେ ବି କିଛି ଠିକ ଖବର ଦେଇନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦଉଛି ଘଟଣା ରାତିର ମାନେ ଜୁନ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶର 20 ଯବାନ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ 10 ଜଣ ଯବାନଙ୍କୁ ଚୀନ ବନ୍ଦୀ ବନେଇ ନେଇ ସାରିଥିଲା ଏବଂ 2 ଦିନ ପରେ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡେରିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସୋ ସରକାର ଏବଂ ମିଡିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ସତ କଥା ଲୁଚଉଛନ୍ତି? ତ ମୋଦିଜୀ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦେଲେ ବୋର୍ଡରରେ କିଛି ସେମିତି ଇଣ୍ଟ୍ରୁଜନ ହେଇନି। ତ ତାପରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲଜିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ବୋର୍ଡରରେ କିଛି ଅନୁପ୍ରବେଶ ହେଇନି କି ଇଣ୍ଟ୍ରୁଜନ ହେଇନି ତ 20 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ କେମିତି ହେଲେ? 10 ଜଣ ଯବାନଙ୍କୁ ଚୀନ ବନ୍ଦୀ କେମିତି ବନେଇଲା? ଯଦି ସେମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ କ'ଣ ଆମ ଆର୍ମି ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା କି? ଏବଂ ସବୁଠୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଲୱାନ ଭ୍ୟାଲି ଚାଇନାର? ଯଦି ଅନୁପ୍ରବେଶ ହେଇନି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲୱାନ ଭ୍ୟାଲିରେ ଚାଇନା ଅଛି, ତ ଗଲୱାନ ଭ୍ୟାଲି କ'ଣ ଚାଇନାର? ତ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋଦିଙ୍କର ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପରେ ଚାଇନିଜ ଆର୍ମି ହାଜ୍ ନଟ୍ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଇନ୍ ଆୱାର ଟେରିଟୋରି। ଚାଇନାର ମିଡିଆ ବହୁତ ପ୍ରେଜ୍ କରିଛି ମୋଦିଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଚାଇନାକୁ ଯେ ଗଲୱାନ ଭ୍ୟାଲି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଗଲୱାନ ଭ୍ୟାଲିରେ LACର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଗଲୱାନ ଭ୍ୟାଲିର LAC ପୁରା କ୍ଲିଅର, ବୋର୍ଡର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ଗଲୱାନ ଭ୍ୟାଲିର ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଭାରତର ଗତିବିଧି ଦେଖି ହେବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋଦିଙ୍କ ବୟାନ ପରେ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଆମ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯବାନ ଓ ସେନା ମୁଖ୍ୟମାନେ ଓ ଲଦାଖର କିଛି ବାସିନ୍ଦାମାନେ। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि वहाँ पर जो है चीनियों ने हमारी कोई ज़मीन नहीं ली है, ना कोई पोस्ट लिया है, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अचंभे की बात है, जहाँ पर ग्राउंड रियलिटी जो है कुछ और बोलता है। रिपोर्ट्स जो मीडिया की, बाकी जितने भी मतलब यहाँ के लोकल्स हैं उनका कहना, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन दोनों के बीच में थोड़ा मतभेद दिख रहा है। सबको नमस्कार, मेरा नाम टुंडुप है और मैं लेह लद्दाख का एक निवासी हूँ। अभी मैं ठीक लेह टाउन में बैठा हुआ हूँ और जहाँ पे देश भर से काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स वाले भी आए हुए हैं। ये बात सच है कि मीडिया वालों को यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाने की अनुमति नहीं है, तो वो इसी ले टाउन में बैठ के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को गलवान घाटी के पहाड़ बताते हैं और ले सिटी में बैठ के वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ बैठ के गलवान वैली गूगल मैप पर सर्च करें तो ये 218 किलोमीटर यहाँ से गलवान का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो देश की मीडिया देश को ग्राउंड जीरो से 2018 किलोमीटर दूर बैठ के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे हालात में देश की मीडिया देश को क्यों गुमराह कर रहा है, देश को क्यों झूठ बोल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। ऑन द अदर साइड, यहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए किसी से भी पूछ लीजिए, नोमैड से पूछ लीजिए, वो ये मानते हैं कि चाइनीज इंट्रूजन हुआ है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री फिर देश को झूठ बोल रहे हैं कि चाइनीज इंट्रूजन नहीं हुआ है। तो एज अ लद्दाखी और एज एन रिस्पॉन्सिबल इंडियन citizen, I would like to request to the Indian Prime Minister and the national media to please tell the truth to the people of this nation. Thank you very much. एक हवलदार सोनम दर्जी, ठीक से गांव का रहने वाला हूं। तो मैं आज की सिचुएशन के हिसाब से 2 बातें शेयर करना चाहता हूं भारत के वासियों को। तो हमारे चाइना वाला हमारे जमीन इतना ले जाने के बावजूद भी हमारे भारत का पॉलिसी ये कहता है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहता है कि हमारे जमीन नहीं ले गया, हमारे बॉर्डर सारे ठीक है, ऐसा करके बयान आता है, जिससे हमें बहुत अफसोस होता है। अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि
आखिर भारत का पॉलिसी क्या है, आखिर कब ठोस कदम उठाना है, या ऐसा करते करते हमारे जमीन सारे खत्म करना है क्या, या एक दो गांव ले जाने के बाद ही कुछ। तो जो मोदी सरकार निर्वाचन पूर्व किसी एमती भाषण देते देखो ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की। 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो निर्वाचन पर से प्रकृत घटना कौन पे लुचुचंती भाई? चीन आम घरे पशि साराणी, कौन करिवे एबे? लोकप्रियता कमिजिव बोली कथा लुचुचंती। मन रखि थांतु, जेतेबेले सर्जिकल स्ट्राइक हेतिला सेतेबेले आम देशर वीर जवान माने अद्यम साहसर प्रदर्शन करथिले, तार संपूर्ण क्रेडिट मोदी जी निजे नैथिले एवं इलेक्शन प्रचार रे भी यूज करथिले। बट एबे जेतेबेले चाइनार इंट्रूजन सरकार ग्रहण करि पारनी, काहेकि लोकप्रियता कमिजिव। जस्ट लाइक भावन्तु जेतेबेले पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक हेतिला, पाकिस्तान गवर्नमेंट टोटली सीटा को एक्सेप्ट कलानी, टोटली मानिबा को नाराज। तो एक्जाक्टली आवर गवर्नमेंट इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग विथ चाइना। मोदी सरकार इलेक्शन पूर्व बहुत बयानबाजी करथिले, किंतु को भी गवर्नमेंट से एनडीए हो कि यूपीए हो, कांग्रेस हो कि बीजेपी हो, केबे भी चीन विपक्ष रे को गवर्नमेंट केबे स्ट्रिक्ट एक्शन नै नांती। तो आम इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट न करिवार भाई सिंपल रीजन भावन्तु, मोदींकर फॉरेन विजिट। मोदी भारत सह अन्य फॉरेन देशर विदेशर संपर्क सुधारिबा पई 446 कोटी टका खर्च करछन्ती, 446.52 करोड़ रुपीस फॉरेन विजिट रे, हाईएस्ट बाय एनी इंडियन पीएम। तो जेते भी प्राइम मिनिस्टर अच्छे समस्त तो अधिक खर्च करछन्ती। आ ओनली चाइना रे पाखापाखि चाइना विजिट रे पाखापाखि 10 कोटी खंड तो सारिछन्ती। तो माने मोदी एका 9 थर चाइना विजिट करछन्ती। चीफ मिनिस्टर थिला बेले भी किछि 6-7 थर, आउ प्राइम मिनिस्टर हैला बेले 2 थर। तो एटा जणे दउछि जे इट्स ए डिप्लोमेटिक फेलर। तो आम इंडिया डिप्लोमेसी रे फेल हेछि, फॉरेन सह रिलेशन सुधारी पारनी। आपण माने जानिथिबे नेपाल भी एबे आम अगेंस्ट रे अछि, भूटान आम अगेंस्ट रे अछि, इवन चाइना भी, पाकिस्तान तो आगरो ही। तो देखंतु एठी फॉरेन पॉलिसी हमर फेल मारिछि। तो एई जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज हवा दरकार, काहेकि ना आम प्रधानमंत्री जी बहुत ही विदेश जाइथिले संपर्क सुधारिबा पई। तो आपण भाबुचंती अमेरिका आम साथ दबो? भाई अमेरिका कथा भगवान जानती। तो अमेरिकार प्रेसिडेंट चाइनार प्रेसिडेंट को सहायता मागिथिले, साहाय्य मागिथिले इलेक्शन जितिबारे। तो देखंतु अमेरिका ऊपर ठीक से भरोसा नहीं, अमेरिकार डिप्लोमेटिक पॉलिसी कौन, कहा साथ दबो। तो एक्जाक्टली आमर भी चाइना सहित बहुत भल संपर्क थिला। मोदी तो बहुत ही बड़ सपोर्टर चाइनार, एग्जांपल्स अच्छी, आउ केबे नेक्स्ट वीडियो रे देखेबी। तो सी मोदी जड़े 9 थर चाइना विजिट करछन्ते, इवन तांको प्राइम मिनिस्टर को सहित तो झूला झूलचन्ती, आपण देखिबे, देखंतु ए वीडियो। तो फिर भी चाइना हमको धोखा देला। तो एक्जाक्टली एटा होची हमर डिप्लोमेसी फेलर, या छोड़ा आउ किछि नै। आउ रहिला हम इंडियन मीडिया, एते जिंस सब हे गला, मीडिया तथापि गवर्नमेंट रो पक्ष धरुची, आर्मी को भूल कहूची, गवर्नमेंट को ठीक कहूची। तो देखंतु ए वीडियो। चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है। आउ देखंतु ए वीडियो रिएक्शन रे हमर गोटे जवान भाई कोन कहउचंती। सर्जिकल स्ट्राइक किया तब तो मोदी जी का नाम है, क्योंकि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और जब सेना की जब शहादत हो जाती है तब सेना को बदनामी देते। जहां तक कि ये है कि अगर एक बम भी फायर करना है तो उसका आदेश बीजेपी हेडक्वार्टर से लेना पड़ता है। तो ये सच्चाई है। हम मीडिया एते तळकु खस जाईची, देशर सुरक्षा ऊपर प्रश्नवाची सरकार को न करके आर्मी को पचारुची, काहे कि मीडिया भी ठीक से जानिची जे आर्मी किछि भी ऑपरेशन रे गवर्नमेंट रो परमिशन दरकार। आउ ऑपोजिशन बेकार रे क्वेश्चन उठुचन जे आम आर्मी अनआर्म्ड माने बिना वेपन रे काहे जाइतले। तो मु तांको जणाइ देबा को चाहूची, आम इंडिया आउ चाइना भितर गोटे एमयू साइन हेतिला, जोथिरे कोन ना बॉर्डर रे आमे वायलेंट करबानी बोली 2 जण डिसीजन नैथिले। तो सेइथिरे वेपन रो यूज को मना करा जाइछि। तो वीडियोटी आशा करछि भल लागिथिबो। तो आज पई एतिकी, जय जगन्नाथ, रहूची। सब सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सुनिएगा, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? क्या कहने हैं सर?
सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलतुनि। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल द लॉजिकल ओडिया।